अब तो आपके भाई शहजाद पूनावाला ने भी वापस एक बार फिर रिजाइन भेज दिया है आगे। अब तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं तहसीन के साथ अब वो आएंगे मिलकर। नहीं, नहीं, हम बात नहीं करते। बट मैं उसको शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, वो भाजपा के सबसे अच्छे स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता थे। अब वो हम्म। चले गए, नई टीम आ रही है, तो मुझे लगता है उनको कुछ और करना है, लेकिन जहाँ तक मैं हाँ। जानता हूँ उनकी विचारधारा जो है, वो पूरी तरह से भाजपा के साथ है, तो मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे। प्लस अभी हमारा जो हालांकि टीम भारत रिजाइन है, हम एक्सेप्ट हुआ उसमें परिवारवाद नहीं चाहते सर। अच्छा। अभी हालांकि शहजाद का रिजाइन जो है वो एक्सेप्ट हुआ नहीं है। और मैंने पढ़ा। शहजाद जो है अपने रिजाइन में ये भी कहते हैं कि मैं जो हूँ विचारधारा मेरी वही रहेगी, मैं भले ही पार्टी छोड़ने का निर्णय ले चुका हूँ। यस। तो वो मुझे लगता है वो अपनी विचारधारा नहीं बदलेगी, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ। क्या लग रहा है शहजाद आगे क्या करना चाहते हैं अब, या किसी और पार्टी से ऑफर मिल चुका है, बस अब बीजेपी से रिजाइन एक्सेप्ट हो और वो अगली पार्टी में शामिल हो? नहीं, 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 ऐसे नहीं करेंगे वो, जहाँ तक मैं जानता हूँ उनको। अच्छा। मैं मैं फिर कहता हूँ हम टच में नहीं है, हम्म। लेकिन वो आदमी अपने वैल्यूज़ पे, अपने उसूलों पर पक्का है। तो हम्म। अगर वो उसने रिज़ाइन किया तो कुछ सोचा होगा या कुछ उसको करना होगा, बट वो मुझे नहीं लगता कहीं और जाएगा वो इस वक़्त। कई सारी डिबेट्स हैं जहां आप लोग साथ जाते हैं, तो कभी तो बात होती होगी कि तहसीन यार तुम ये सरकार के खिलाफ कौन सा नया मुद्दा खोल कर ले आए हो, मोर्चा खोल दिया है तुमने E20 के खिलाफ। नहीं, बक बाकी के भाजपा के प्रवक्ताओं ने कहा है मुझे, और कुछ हाँ। ने वीडियोज़ भी बनाए। भाजपा के कुछ लोग हैं जो हम्म। इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट भी किए मेरे खिलाफ और हैशटैग्स भी चलाए। बट इन चीज़ों हम्म। से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। मैं मुद्दा हूँ ही नहीं। ये पर्सनैलिटी ड्रिवन नहीं होना चाहिए। मुद्दा बहुत बड़ा है। मुद्दा है देश के लोग और एथेनॉल की पॉलिसी, जो गलत तरह से इम्प्लीमेंट हुई। मैं फिर से आपके साथ कह रहा हूँ, एथेनॉल 20 के खिलाफ हम है ही नहीं। इनफैक्ट पेट्रोलियम मंत्रालय में हमने 2 सजेशन दिया, हमारे 2 टीम मेंबर्स हैं, नचिकेत और दिनेश, और बहुत अच्छा सजेशन दिए। इन्होंने क्या कहा, एडिशनल सेक्रेटरी ने मुझे, कि देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर हम एथेनॉल डस्ट दे दें, एथेनॉल डस्ट कंप्लायंट गाड़ियों को, तो हाँ। ये जो जितने भी एथेनॉल डिस्टिलरीज़ है, जो एक्स्ट्रा एथेनॉल बना रहे हैं, उसका क्या होगा? तो मैंने उनको कहा, मैंने खुद फिर कहा कि भाई एक काम करो, आप एथेनॉल 10 दे दीजिए, एथेनॉल 10 गाड़ियों को, एथेनॉल 20 कंप्लायंट गाड़ी को एथेनॉल 20 लेने दीजिए। जो एक्स्ट्रा एथेनॉल बचेगा, आप उसको इंडस्ट्रियल एथेनॉल बनाइए, जो भी केमिकल्स और ऐसे टॉक्सिसिटी लगता, और वो ये मंगा लेंगे, जो इंडस्ट्रीज है उसको मंगा सकते हैं, आपका अमेरिका से इंपोर्ट भी कम होगा। ये सजेशन मैंने भी दिया, और किसान का लाभ भी होगा, क्योंकि किसान से आपको कुछ कम लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये जो आंकड़े देते हो सही नहीं है किसानों का, बट जस्ट फॉर अ नेम सेक में बता रहा हूँ, तो वो भी आपका कुछ कम नहीं होगा। तो मैंने इतना अच्छा सजेशन दिया, बहुत पॉजिटिव सजेशन दिया। तो कहा नहीं, नहीं, ये जो एथेनॉल की डिस्टिलरीज़ हैं, इन पे पीएसयू के कर्ज़े करीबन 1 लाख करोड़ के कर्ज़े हैं।